आपकी एनर्जी का राज, लिबिडो को नेचुरली बूस्ट करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जावेद और प्योर क्योर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर हम इसके बारे में खुलकर बात करने से कतराते हैं। हमारी सेक्सुअल हेल्थ और स्पेसिफिकली हमारा लिबिडो। क्या आपका लिबिडो लो है? शायद आपको पता भी ना हो, शायद आपको लगता हो कि थकान है या मूड नहीं है, लेकिन ये उसे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। लो लिबिडो सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ को ही नहीं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और ओवरऑल वेलबींग को भी अफेक्ट करता है। दोस्तों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिबिडो का कम होना कोई शर्म की बात नहीं है, और ना ही ये कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान ना हो। अक्सर हम इसे अनजानापन में इग्नोर कर देते हैं या फिर केमिकल बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ भागते हैं जिनके अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नेचुरल तरीकों से बिना किसी दावा के अपने लिबिडो को बूस्ट कर सकते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस, आयुर्वेदिक रेमेडीज और ऐसी डाइटरी हैबिट्स जो आपकी इनर एनर्जी को रेगनाइट करने में मदद करेंगी। इस वीडियो का मकसद है आपको एम्पावर करना, आपको सही जानकारी देना ताकि आप अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकें। हम डीप डाइव करेंगे उन कारणों में जो लो लिबिडो के पीछे होते हैं और फिर उनके नेचुरल सॉल्यूशंस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये जर्नी आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। लेट्स बिगिन दिस जर्नी टुवर्ड्स अ हेल्थियर एंड मोर एनर्जेटिक यू। लो लिबिडो के ये छुपे हुए दुश्मन, कॉमन कारण जिन्हें जांचना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लिबिडो कम क्यों होता है। जब तक हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सही सॉल्यूशन मिलना मुश्किल है। इसलिए चैप्टर 1 में हम बात करेंगे उन कॉमन कारणों की जो आपके लिबिडो पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं। इन्हें समझना पहला कदम है अपनी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने की तरफ। अक्सर ये कारण हमारी डेली लाइफ में इतने घुल मिल जाते हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। पहला और सबसे बड़ा विलेन है स्ट्रेस यानी तनाव। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस ने हम सबको कहीं ना कहीं घेर रखा है। ऑफिस का प्रेशर, पर्सनल रिलेशनशिप्स की उलझनें, फाइनेंशियल वरीज, ये सब मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को हमेशा हाई अलर्ट पर रखते हैं। जब आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस्ड रहते हैं तो आपकी बॉडी कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है। यह कोर्टिसोल आपके सेक्स हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को सप्रेस कर सकता है, जिसका सीधा असर आपके लिबिडो पर पड़ता है। इस कोर्टिसोल के बढ़ने से न सिर्फ लिबिडो कम होता है, बल्कि आपको थकान, चिड़चिड़ापन और ओवरऑल एनर्जी में कमी भी महसूस हो सकती है। सोचो यार, जब आपका दिमाग 100 अलग अलग टेंशन में उलझा होगा तो फिजिकल इंटीमेसी के लिए स्पेस और एनर्जी कहां से आएगी? स्ट्रेस को मैनेज करना इसलिए सिर्फ आपके मेंटल पीस के लिए नहीं, बल्कि आपके लिबिडो के लिए भी बहुत क्रूशियल है। इसके बारे में हम आगे लाइफस्टाइल चेंजेस वाले चैप्टर में और डिटेल में बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नींद की कमी यानी लैक ऑफ स्लीप। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी नींद को सीरियसली लेते हैं? रात भर फोन स्क्रॉल करना, लेट नाइट मूवीज देखना या काम के चक्कर में नींद पूरी न करना ये आम बात हो गई है। लेकिन दोस्तों, नींद सिर्फ बॉडी को रेस्ट देने के लिए नहीं होती। नींद के दौरान हमारी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है, हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और एनर्जी रिस्टोर होती है। टेस्टोस्टेरोन, जो कि लिबिडो के लिए एक की हार्मोन है, उसका मेजर प्रोडक्शन रात को सोते वक्त ही होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो आपकी बॉडी को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए। स्टडीज ने भी ये प्रूव किया है कि क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन सीधे तौर पर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को गिरा सकता है, जिससे लिबिडो में कमी आना स्वाभाविक है। इसलिए अपनी स्लीप हाइजीन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक अच्छी गहरी नींद आपके एनर्जी लेवल्स और मूड को तो सुधारती ही है, साथ ही आपके लिबिडो को भी नेचुरली बूस्ट करने में मदद करती है। तीसरा मुख्य कारण है हमारा खान पान यानी हमारी डिएट। यू आर व्हाट यू ईट, ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आपकी डिएट में प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स, अनहेल्थी फैट्स और रिफाइंड कार्ब्स की भरमार है तो ये आपके ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आपके लिबिडो को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ऐसी डिएट से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। जंक फूड से मिलने वाली टेम्पररी सेटिस्फैक्शन लॉन्ग टर्म में आपकी विटैलिटी को ड्रेन करती है। खासकर बहुत ज्यादा शुगर कंजम्पशन इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बन सकता है, जो आगे चलकर हार्मोनल इश्यूज पैदा कर सकता है, इंक्लूडिंग लो टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जैसे जिंक या विटामिन डी की कमी भी लिबिडो को कम कर सकती है। इसलिए एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिएंट रिच डाइट फॉलो करना न सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि आपके सेक्सुअल वेलबीइंग के लिए भी आवश्यक है। हम आगे एक डेडिकेटेड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या खाना चाहिए
और क्या नहीं। चौथा कारण हो सकता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या इसके विपरीत ओवर ट्रेनिंग। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जहां आप दिन भर बैठे रहते हैं ब्लड सर्कुलेशन को कमजोर करता है, वेट गेन को प्रमोट करता है और एनर्जी लेवल्स को भी गिराता है। ये सभी फैक्टर्स इनडायरेक्टली आपके लिबिडो को कम कर सकते हैं। रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज ऑन द अदर हैंड ब्लड फ्लो इंप्रूव करती है, मूड अच्छा करती है, स्ट्रेस कम करती है और सेल्फ एस्टीम भी बढ़ाती है। ये सब लिबिडो के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन ध्यान रहे अति सर्वत्र वर्जयत, यानी किसी भी चीज की ज्यादती बुरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, ओवर ट्रेन करते हैं, तो आपकी बॉडी पर अनावश्यक स्ट्रेस पड़ता है। यह भी कोर्टिसोल लेवल्स को बढ़ा सकता है और टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकता है, जिससे लिबिडो पर उल्टा असर पड़ सकता है। इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है, मॉडरेट और कंसिस्टेंट फिजिकल एक्टिविटी। पांचवा कारण जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है हमारे रिलेशनशिप्स। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्ट कमजोर है, कम्युनिकेशन गैप है या अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इसका असर आपकी इंटीमेसी और डिजायर पर पड़ना लाजमी है। लिबिडो सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, ये डीपली कनेक्टेड है हमारे इमोशंस और मेंटल स्टेट से। एक हेल्थी, लविंग और सपोर्टिव रिलेशनशिप नेचुरली डिजायर को फॉस्टर करता है। अगर रिश्ते में तनाव है तो वो तनाव बेडरूम तक भी पहुंच जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हार्मोनल डिसऑर्डर्स लाइक थायराइड प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन भी लो लिबिडो का कारण बन सकती हैं। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स जैसे एंटीडिप्रेसेंट्स या ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस भी लिबिडो को कम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है या आप कोई ऐसी दवा ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करें। वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। एक और फैक्टर खासकर पुरुषों में है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मस्कुलर मास और बोन डेंसिटी के लिए ही नहीं, बल्कि सेक्सुअल डिजायर, एनर्जी लेवल्स और मूड के लिए भी बहुत जरूरी है। उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कम होता है, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसा कि हमने डिस्कस किया, स्ट्रेस, पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप, इसे और तेजी से गिरा सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेचुरली मेंटेन करना और बूस्ट करना लिबिडो इंप्रूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो दोस्तों, ये आम कारण हैं जो आपके लिबिडो को प्रभावित कर सकते हैं। इनको समझना और पहचाना बहुत जरूरी है। आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना होगा, अपनी लाइफस्टाइल को एनालाइज करना होगा कि इनमें से कौन से फैक्टर्स आपकी लाइफ में मौजूद हैं। याद रखिए, अवेयरनेस हाई पहला स्टेप है सोल्यूशन की तरफ। अगले चैप्टर्स में हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर डिटेल में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। प्रकृति का वरदान और साइंस का साथ लिबिडो बढ़ने के इफेक्टिव रेमेडीज। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने समझा कि लो लिबिडो के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब वक्त ही है सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने का। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स और साइंटिफिकली प्रूवन सप्लीमेंट्स की जो आपके लिबिडो को नेचुरली और सेफली बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है और मॉडर्न साइंस भी इनके बेनिफिट्स को रिकॉग्नाइज कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा की। यह एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है और ये अडेप्टोजन कैटेगरी में आती है। अडेप्टोजेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी को स्ट्रेस के प्रति अडेप्ट करने में मदद करते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि स्ट्रेस कैसे कोर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाता है और लिबिडो को कम करता है। अश्वगंधा यहाँ पर एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह कोर्टिसोल लेवल्स को नेचुरली रिड्यूस करने में हेल्प करती है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और बॉडी का हार्मोनल बैलेंस इंप्रूव होता है। अश्वगंधा न सिर्फ स्ट्रेस कम करती है, बल्कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी बूस्ट करने में मददगार साबित हुई है, खासकर पुरुषों में। कई स्टडीज में पाया गया है कि रेगुलर अश्वगंधा सप्लीमेंटेशन से टेस्टोस्टेरोन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया है। इसके अलावा ये एनर्जी लेवल्स को बढ़ाती है, एंड्योरेंस इंप्रूव करती है और ओवरऑल वाइटैलिटी को एनहांस करती है। इसको आप पाउडर फॉर्म में दूध के साथ या कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन हमेशा क्वालिटी और डोसेज का ध्यान रखें और अगर पॉसिबल हो तो किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करें। दूसरा पावर हाउस इंग्रेडिएंट है शिलाजित। यह हिमालयास की चट्टानों से मिलने वाला एक नेचुरल सब्सटेंस है जो सदियों से आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होता आ रहा है फॉर रिजुविनेशन एंड वाइटैलिटी। शिलाजित फुल्विक एसिड और 80 से ज्यादा मिनरल्स से भरपूर होता है। इसका एक मुख्य फायदा है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेचुरली इंक्रीज करना। रिसर्च ने भी सपोर्ट किया है कि शिलाजित सप्लीमेंटेशन से हेल्थी मैन में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ सकते हैं। शिलाजित सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है।
यह माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जो हमारे सेल्स की पावर हाउसेस होते हैं। इससे आपको फिजिकल और मेंटल एनर्जी मिलती है, थकान कम होती है और स्टेमिना बढ़ता है। जब आप एनर्जेटिक फील करेंगे तो नेचुरली आपका मूड और डिजायर भी इम्प्रूव होगा। शिलाजित को भी प्यूरिफाइड फॉर्म में रिकमेंडेड डोसेज के अनुसार ही लेना चाहिए। इसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, तो ट्रस्टेड सोर्स से ही खरीदें। तीसरा नाम है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, जिसे गोक्षूरा भी कहते हैं। यह भी एक पॉपुलर आयुर्वेदिक हर्ब है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमारे सेक्सुअल हेल्थ और विटालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज होती है। माना जाता है कि ट्रिबुलस लुटेनाइजिंग हार्मोन LH के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकता है, जो बदली में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सिग्नल करता है। हालांकि इस पर साइंटिफिक रिसर्च मिक्स्ड है। कुछ स्टडीज ने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए हैं, खासकर उन लोगों में जिनका लिबिडो ऑलरेडी कम था। ट्रिबुलस को अक्सर एथलेटिक परफॉर्मेंस और मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना भी शामिल है, जो सेक्सुअल फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी कुछ फायदा मिल सकता है। इसका इस्तेमाल भी पाउडर या सप्लीमेंट फॉर्म में किया जाता है, लेकिन किसी भी हर्ब की तरह इसका भी इस्तेमाल सोच समझ कर और एक्सपर्ट एडवाइस के बाद करना बेहतर है। अब बात करते हैं कुछ एसेंशियल मिनरल्स की, जैसे जिंक। दोस्तों, जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारी बॉडी में 300 से ज्यादा एंजाइम्स के फंक्शन के लिए जरूरी है, और ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए भी क्रिटिकल है। जिंक डिफिशियंसी सीधे तौर पर लो टेस्टोस्टेरोन और लो लिबिडो से जुड़ी हुई है। अगर आपकी डाइट में जिंक की कमी है तो आपका लिबिडो सफर कर सकता है। जिंक रिच फूड्स जैसे ऑयस्टर्स, रेड मीट, पंपकिन सीड्स, चिकपीस और नट्स को अपनी डाइट में शामिल करना एक अच्छा तरीका है। अगर डेफिशिएंसी ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह पर जिंक सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। जिंक न सिर्फ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बल्कि स्पर्म क्वालिटी और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस मिनरल को नजरअंदाज न करें। एक और क्रूशियल मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में सैकड़ों बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन, मसल एंड नर्व फंक्शन और ब्लड शुगर कंट्रोल शामिल हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि मैग्नीशियम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। यह फ्री टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जो कि वो फॉर्म है जिसे बॉडी इजीली यूज कर सकती है। मैग्नीशियम स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में भी मदद करता है, जो जैसा कि हमने देखा लो लिबिडो के कॉमन कारण है। यह नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। मैग्नीशियम रिच फूड्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स और डार्क चॉकलेट शामिल हैं। अगर आपको लगता है आपकी डाइट में मैग्नीशियम की कमी है तो सप्लीमेंटेशन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इन हर्ब्स और मिनरल्स के अलावा कुछ और भी नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं जिन पर रिसर्च हो रही है, जैसे मका रूट, फेनुग्रीक, मेथी दाना और जिनसेंग। मका रूट, जो पेरू से आता है, लिबिडो एनहांस करने के लिए जाना जाता है, बिना हार्मोन्स को डायरेक्टली अफेक्ट किए। फेनुग्रीक सीड्स में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। जिनसेंग, खासकर पनाक्स जिनसेंग, एनर्जी बढ़ाने और सेक्सुअल फंक्शन को इम्प्रूव करने में मददगार हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी सप्लीमेंट या हर्ब मैजिक बुलेट नहीं है। ये तभी बेस्ट रिजल्ट्स देंगे जब आप इनको एक हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ कंबाइन करेंगे। अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट। सिर्फ पिल्स पर डिपेंड रहना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। इन नेचुरल रेमेडीज को एक सपोर्टिव टूल की तरह देखें, और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी नए सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले, खासकर अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है या आप कोई दवा ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर या किसी क्वालिफाइड हेल्थ प्रैक्टिशनर से जरूर सलाह लें। वो आपकी इंडिविजुअल नीड्स की अकॉर्डिंग सही एडवाइस दे पाएंगे। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, क्वालिटी और प्यूरिटी का भी ध्यान रखें जब आप सप्लीमेंट्स खरीद रहे हों। तो ये थे कुछ आयुर्वेदिक और साइंटिफिक तरीके जो आपके लिबिडो को नेचुरली बूस्ट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इन्हें समझदारी से और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस्तेमाल करें। अगले चैप्टर में हम लाइफस्टाइल चेंजेस पर फोकस करेंगे, क्योंकि वो फाउंडेशन है जिस पर ये सारे रेमेडीज काम करते हैं। चैप्टर 3, जीवन शैली में छोट बदलाव, लिबिडो में बड़े फायदे, योगा, मेडिटेशन और सही नींद। दोस्तों, हमने लो लिबिडो के कारण समझे और कुछ पावरफुल नेचुरल रेमेडीज की भी बात की। लेकिन सच कहूं तो अगर आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, तो कोई भी सप्लीमेंट या हर्ब अपना पूरा असर नहीं दिखा पाएगा। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उन लाइफस्टाइल चेंजेस की जो
आपके लिबिडो को नेचुरली बूस्ट करने में एक नींव का काम करते हैं। ये चेंजेस न सिर्फ आपके लिबिडो बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए भी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगा की। योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है जो माइंड, बॉडी और स्पिरिट को कनेक्ट करती है। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और कोर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ये सभी फैक्टर्स इनडायरेक्टली सेक्सुअल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इंप्रूव्ड ब्लड फ्लो खासकर पेल्विक रीजन में सेक्सुअल अराउजल और फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेसिफिक योगा आसानास जैसे कि मूला बंधा, रूट लॉक, अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं और उनकी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा योगा स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। प्राणायामा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके नर्वस सिस्टम को काम करते हैं, कोर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करते हैं और आपको मेंटली रिलैक्स फील कराते हैं। जब आपका मन शांत होगा तो नेचुरली आपकी डिजायर भी इंप्रूव होगी। दूसरा पावरफुल टूल है मेडिटेशन यानी ध्यान। आजकल की हाई स्ट्रेस लाइफ में मेडिटेशन एक अनमोल उपहार है। मेडिटेशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाता है, आपके थॉट्स को ऑब्जर्व करना सिखाता है बिना उनमें उलझे। रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस से आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव होता है और आप स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। यह सब लिबिडो के लिए बहुत फायदेमंद है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। यह आपको अपनी बॉडी और उसके सेंसेशंस के प्रति ज्यादा अवेयर बनाता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन खासकर आपको अपनी सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को ज्यादा डीपली फील करने में मदद कर सकता है, जिससे सेटिस्फैक्शन और डिजायर दोनों बढ़ सकते हैं। शुरुआत में 5 से 10 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। कई एप्स और गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तीसरा और शायद सबसे अंडररेटेड लाइफस्टाइल फैक्टर है सही नींद। हमने चैप्टर 1 में इसकी इंपॉर्टेंस पर थोड़ी बात की थी, लेकिन यहाँ हम इसे और डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, नींद को नॉन नेगोशिएबल बनाइए। एक अडल्ट को एवरेज 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप हर रात जरूरी है। यह वो टाइम है जब आपकी बॉडी रिपेयर करती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और एनर्जी रिप्लेनिश होती है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए नींद कितनी क्रूशियल है, ये हम जान चुके हैं। सही नींद न सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बल्कि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज के लिए भी जरूरी है, जो ओवरऑल वाइटैलिटी और सेल रिजेनरेशन में हेल्प करता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप दिन भर थका हुआ, इरिटेबल और लो एनर्जी फील करेंगे। ऐसे में लिबिडो का हाई होना कैसे पॉसिबल है? अपनी स्लीप हाइजीन को इंप्रूव करें। एक फिक्स्ड सोने जागने का टाइम बनाइए। सोने से पहले कैफीन और हैवी मील्स अवॉइड करें। बेडरूम को डार्क, क्वाइट और कूल रखें और सोने से कम 1 घंटा पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज बैंड कर दें। चौथा लाइफस्टाइल चेंज है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। हमने इसका जिक्र पहले भी किया था, लेकिन यहाँ हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करेंगे। मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करती है, ब्लड फ्लो बढ़ाती है और मूड बूस्टिंग एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। यह आपके सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है। जब आप फिजिकली फिट और कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो उसका असर आपके लिबिडो पर भी दिखता है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी या 75 मिनट्स की विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटी का टारगेट रखें। साथ ही हफ्ते में 2 दिन मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज भी करें। लेकिन याद रखें, ओवर ट्रेनिंग से बचना है। अपनी बॉडी की सुनें और यूज रेस्ट और रिकवरी का भी पूरा टाइम दें। एक्सरसाइज को एक चोर की तरह नहीं बल्कि एक एंजॉयबल एक्टिविटी की तरह देखें। कोई ऐसी एक्टिविटी चुनें जो आपको पसंद हो ताकि आप यूज कंसिस्टेंटली कर सकें। 5वां इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमने योगा और मेडिटेशन की बात की जो स्ट्रेस कम करने में बहुत इफेक्टिव हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में और भी स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे कि अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालना, गार्डनिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, रीडिंग, जो भी आपको खुशी दे। नेचर में टाइम स्पेंड करना भी एक पावरफुल स्ट्रेस बस्टर है। दोस्तों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, सोशल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना भी आपके मेंटल वेलबींग के लिए जरूरी है। अपने दिन को अच्छे से प्लान करें, टास्क्स को प्रायोरिटाइज करें और न कहना सीखें जब आप ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड हों। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं जब आपको स्ट्रेस फील हो। जर्नलिंग यानी अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखना भी एक अच्छा तरीका है स्ट्रेस को प्रोसेस करने का। याद रखें, स्ट्रेस को मैनेज करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और आपको वो टेक्निक्स ढूंढनी हैं जो आपके लिए बेस्ट काम करती हैं। छठा लाइफस्टाइल फैक्टर है अपनी रिलेशनशिप्स को नर्चर करना। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं
तो अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपनी नीड्स, डिजायर्स और कंसर्न्स को हॉनेस्टली शेयर करें। एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम निकालें। नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी को भी इंपॉर्टेंस दें, जैसे हगिंग, कडलिंग या बस एक साथ बैठकर बातें करना। इमोशनल कनेक्शन फिजिकल डिजायर की बुनियाद होती है। अगर आप सिंगल हैं तो सेल्फ लव और सेल्फ केयर पर फोकस करें। अपने आप को जानें और अपनी नीड्स को समझने का ये एक अच्छा मौका है। हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने पर फोकस करें, चाहे वो रोमांटिक हो या प्लेटोनिक। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपके ओवरऑल वेलबीइंग और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जो इनडायरेक्टली आपके लिबिडो को भी पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट कर सकता है। 7वां पॉइंट है हार्मफुल हैबिट्स को छोड़ना। स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन आपके लिबिडो और ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हैं। स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, जिससे ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट होता है। यह इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक मेजर कॉज है और ओवरऑल अराउजल को भी कम करता है। एक्सेसिव अल्कोहल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम कर सकता है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंपेयर कर सकता है। इन आदतों को कम करना या बिल्कुल छोड़ देना आपके लिबिडो के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो दोस्तों, ये आसान लगने वाले लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क ला सकते हैं। इन्हें धीरे धीरे अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। कंसिस्टेंसी इसकी शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप इनके बेनिफिट्स फील करना शुरू करेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएंगे। याद रखें, आपका शरीर एक मंदिर है और इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। चैप्टर 4, आपकी प्लेट में लिबिडो का पावर हाउस, क्या खाइए और क्या ना खाइए। दोस्तों, अब तक हमने लो लिबिडो के कारण नेचुरल रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस पर विस्तार से बात की है। अब हम आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, आपका खानपान यानी आपकी डाइट। जो आप खाते हैं उसका सीधा असर आपकी एनर्जी लेवल्स, हार्मोनल बैलेंस और अल्टीमेटली आपके लिबिडो पर पड़ता है। इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से फूड्स आपके लिबिडो को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं और किन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। सबसे पहले आइए देखते हैं वो सुपर फूड्स जो आपकी सेक्सुअल वाइटैलिटी को बढ़ा सकते हैं। इनमें पहला नाम आता है उन फूड्स का जो जिंक से भरपूर होते हैं। हमने पहले भी जिंक की इंपॉर्टेंस पर बात की थी। ऑयस्टर्स, सीप को तो नेचुरल एफ्रोडाइजिक माना जाता है क्योंकि उनमें बहुत हाई क्वांटिटी में जिंक होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पंपकिन सीड्स, चिकपीज, लेंटिल्स, कैश्यूज और स्पिनच अच्छे सोर्सेज हैं। जिंक टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। दूसरा ग्रुप है वो फूड्स जो एल-आर्गिनाइन प्रोवाइड करते हैं। एल-आर्गिनिन एक अमीनो एसिड है जो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, जिससे ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। यह सेक्सुअल अराउजल और फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। एल-आर्जिनाइन रिच फूड्स में नट्स जैसे वॉलनट्स, आलमंड्स, सीड्स, सनफ्लावर, पंपकिन, मीट, पोल्ट्री, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। वाटरमेलन, तरबूज भी एल-सिट्रुलिन का अच्छा सोर्स है जो बॉडी में एल-आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है। तीसरा, हेल्थी फैट्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दोस्तों, फैट शब्द सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। हेल्थी फैट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं, इंक्लूडिंग सेक्स हार्मोन्स, एवोकाडोस, ऑलिव ऑयल, नट्स स्पेशली वॉलनट्स और आलमंड्स, सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकरल, सार्डीन्स हेल्थी फैट्स के बेहतरीन सोर्सेज हैं। ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। चौथा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वैरायटी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करते हैं। डार्क लीफी ग्रीन्स जैसे स्पिनच, केले, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, पोमेग्रेनेट्स और बीटरूट खास तौर पर फायदेमंद हो सकते हैं। पोमेग्रेनेट को नेचुरल वायाग्रा भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। बीटरूट भी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। पांचवा, कुछ स्पेसिफिक स्पाइसेस और हर्ब्स भी आपके लिबिडो को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सैफरॉन, केसर। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि सैफरॉन मूड इंप्रूव कर सकता है और लिबिडो एनहांस कर सकता है। गार्लिक, लहसुन में अलिसिन होता है जो ब्लड फ्लो इंप्रूव करने में मदद करता है। जिंजर, अदरक भी सर्कुलेशन बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है। फेनुग्रीक, मेथी दाना, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट के लिए जाना जाता है। इन्हें अपने खाने में शामिल करें। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे आपको परहेज करना चाहिए या उनका कंजम्पशन कम करना चाहिए। सबसे पहले है ट्रांस फैट्स और अनहेल्थी प्रोसेस्ड फैट्स। ये अक्सर प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड और बेक्ड गुड्स में पाए जाते हैं। ये आपके आर्टरीज को क्लॉग कर सकते हैं, ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को खराब कर सकते हैं। ये सब लिबिडो के लिए अच्छा नहीं है। हमेशा फूड लेबल्स को चेक करें और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स से बचें।
दूसरा, बहुत ज्यादा शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। शुगरी ड्रिंक्स, कैंडीज, पेस्ट्रीज, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट पास्ता, ये सब आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करते हैं और फिर क्रैश करते हैं, जिससे एनर्जी लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं और आप थका हुआ फील करते हैं। हाई शुगर इंटेक इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस का कारण भी बन सकता है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और नेचुरल स्वीटनर्स इन मॉडरेशन को प्रेफर करें। तीसरा, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। हमने इस बार लाइफस्टाइल चैप्टर में भी बात की थी। ओकेजनल ड्रिंक शायद उतना नुकसान न करे, लेकिन रेगुलर और हैवी ड्रिंकिंग आपके लिबिडो और सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है, यह टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम कर सकता है, डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है और डिसीजन मेकिंग को इम्पेयर कर सकता है। अपने अल्कोहल इंटेक को लिमिट करें या बिल्कुल अवॉइड करें। चौथा, प्रोसेस्ड फूड्स इन जनरल, इनमें अक्सर अनहेल्थी फैट्स, शुगर, सोडियम और आर्टिफिशियल एडिटिव्स की भरमार होती है, जबकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। यह आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं, एनर्जी लेवल्स को ड्रेन कर सकते हैं और ओवरऑल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जितना हो सके फ्रेश, होल और अनप्रोसेस्ड फूड्स को प्राथमिकता दें। घर का बना खाना हमेशा बेहतर ऑप्शन होता है। पांचवा, बहुत ज्यादा सोया प्रोडक्ट्स का सेवन, खासकर पुरुषों के लिए, कुछ कंसर्न्स रेस करता है। सोया में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, जो एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स हैं। हालांकि मॉडरेट कंजम्पशन सेफ माना जाता है, लेकिन बहुत हाई इनटेक हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप सोया प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, तो फर्मेंटेड ऑप्शंस जैसे टेम्पे या मिसो को प्रेफर करें और क्वांटिटी का ध्यान रखें। एक और चीज है हाइड्रेशन, पानी पीना। डिहाइड्रेशन से एनर्जी लेवल्स कम हो सकते हैं, मूड अफेक्ट हो सकता है और ओवरऑल बॉडीली फंक्शंस सफर कर सकते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिस्पॉन्स भी शामिल है। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। यह आपकी स्किन, डिजेशन और ओवरऑल वाइटैलिटी के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों, आपकी डाइट आपके लिबिडो को शेप करने में एक पावरफुल रोल प्ले करती है। एक बैलेंस्ड डाइट जो न्यूट्रिएंट डेंस होल फूड से भरपूर हो, आपकी एनर्जी, मूड और हार्मोनल हेल्थ को सपोर्ट करेगी। छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश न करें, बल्कि धीरे धीरे हेल्थी हैबिट्स डेवलप करें। अपने खाने को एंजॉय करें और यूज अपनी बॉडी को नोरिश करने का एक तरीका समझें। आउटरो, आपकी शक्ति आपके हाथ में, एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल डिस्कशन इस बात पर कि लिबिडो को नेचुरली कैसे बढ़ाया जाए। हमने कॉमन कारणों से लेकर आयुर्वेदिक रेमेडीज, साइंटिफिक सप्लीमेंट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी टिप्स तक हर पहलू पर बात की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे और आपको ये समझ आया होगा कि लो लिबिडो कोई परमानेंट समस्या नहीं है और इसका समाधान आपके अपने हाथों में है। याद रखिए, छोटी छोटी पॉजिटिव चेंजेस मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकती है। यह सफर सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ केयर का है। अपनी बॉडी की सुनिए, उसकी जरूरतों को समझिए और यूस वो पोषण दीजिए जिसका वो हकदार है, चाहे वो अच्छा खाना हो, अच्छी नींद हो या स्ट्रेस फ्री माइंड हो। यह सिर्फ लिबिडो बढ़ाने की बात नहीं है, ये आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की बात है। जब आप अंदर से हेल्थी और एनर्जेटिक फील करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस और वाइटैलिटी आपकी पर्सनैलिटी में भी झलकने लगेगी। अपने आप पर विश्वास रखें और इन नेचुरल तरीकों को अपना कर देखें। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि इस जानकारी को सिर्फ सुनिए मत, बल्कि अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत हमेशा थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ आप जरूर पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। चैनल नेम प्योर क्योर ट्यूब। आपके कमेंट्स और फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक ही और इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक के